गुरु बाबा रामदेव जी जो व्यापार करते हैं उसका 90% जो प्रॉफिट है वो चैरिटी को जाता है, वो एजुकेशन पे जाता है, वो हेल्थ पे जाता है, वो जो सेवा के कार्य हैं उनमें जाता है। आप देखिएगा कि भारत देश में कोई भी आयुर्वेद को लेकर के रिसर्च का काम अब तक नहीं होता था। 500 करोड़ रुपया खर्च करके योग गुरु बाबा रामदेव जी ने देश का सबसे बड़ा आयुर्वेद का रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार किया। उसमें पहली बार क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का कार्य हो रहा है। यहाँ की जनता ये जानना चाहती है कि जो स्वामी रामदेव जी है, क्या पूरी तरह से मोदी सरकार का उनके साथ हाथ है? देखिए, रामदेव जी को प्रधानमंत्री जी ने नहीं बनाया, रामदेव जी को किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बनाया। आपने देखा होगा कि एक लड़का हरियाणा से निकलता है। रामदेव जी उन्होंने अपने आयुर्वेदा को, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आईएमए जो है उसको बदनाम करने की कोशिश की है। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को स्वामी रामदेव जी ने बिल्कुल भी बदनाम करने की कोशिश नहीं की है। आप देखिएगा कि कोविड के इस दौर में जब पूरे वर्ल्ड के पास कोई भी दवा नहीं थी कोरोना से निपटने के लिए, ऐसे में स्वामी रामदेव जी ने जब कोरोनिल को लॉन्च किया था 1 वर्ष पहले, तो इसका विरोध इस देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया था। जिला में इतना बड़ा आंदोलन किया था, तब तो मोदी जी का हाथ नहीं था, लेकिन देश की करोड़ों जनता स्वामी रामदेव जी के साथ थी। तो स्वामी रामदेव जी ने कुछ तो इस देश के लिए किया है, कुछ तो इस देश को दिया है कि देश की करोड़ों जनता स्वामी रामदेव जी के साथ है, संपूर्ण युवा उनके साथ है। नमस्कार, मैं किरण और आज हम लोग हरिद्वार में मौजूद हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ही सुर्खियों में चल रहा एक टॉपिक है आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं जो कि हम विनय जी से यहाँ पे करेंगे। हमारे साथ मौजूद है विनय जी। नमस्कार विनय जी। बहुत बहुत आभार किरण जी आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत ही लोग बेसब्री से ये जानना चाहते हैं कि जो स्वामी रामदेव जी है, क्या वो एक व्यापारी हैं? निश्चित तौर पर इसके लोग, भारतवासी, करोड़ लोग इस बात को जानना चाहते हैं। और स्वामी रामदेव जी एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी हैं। इसको लेकर के आज पूरे देश में बहुत बड़ा माहौल क्रिएट है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के और तमाम बड़े बड़े चैनल्स पर लोगों में एक बहुत बड़ी ये अफवाह की तौर पर फैल रहा है कि स्वामी रामदेव जी व्यापारी हैं। इसको लेकर के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि योग गुरु बाबा रामदेव जी जो व्यापार करते हैं उसका 90% जो प्रॉफिट है वो चैरिटी को जाता है, वो एजुकेशन पे जाता है, वो हेल्थ पे जाता है, वो जो सेवा के कार्य हैं उनमें जाता है। आप देखिएगा कि भारत देश में कोई भी आयुर्वेद को लेकर के रिसर्च का काम अब तक नहीं होता था। 500 करोड़ रुपया खर्च करके योग गुरु बाबा रामदेव जी ने देश का सबसे बड़ा आयुर्वेद का रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार किया। उसमें पहली बार क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का कार्य हो रहा है। यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, हम सब ये जानना चाहती है कि जो स्वामी रामदेव जी है, क्या पूरी तरह से मोदी सरकार का उनके साथ हाथ है? देखिए, निश्चित तौर पर आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री जी का हाथ है बाबा रामदेव के ऊपर। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि रामदेव जी को प्रधानमंत्री जी ने नहीं बनाया, रामदेव जी को किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बनाया। आपने देखा होगा कि एक लड़का हरियाणा से निकलता है, शून्य से शिखर तक का जो सफ़र तय करता है, इन्हीं हरिद्वार की, हिमालय की कंदराओं गुफाओं में मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए, साइकिल पर बचपन में दवाइयाँ बेची, लोगों को योग सिखाया, और वो व्यक्ति जब शिखर तक पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति के साथ हजारों करोड़ लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, रामदेव जी को देश की जनता ने बनाया है। देश की जनता ने, जब रामदेव जी ने देश की जनता का भरोसा जीता तो देश की जनता ने उनको स्वीकारता दी और वो आज एक शिखर पर हैं। योग और आयुर्वेद को वैश्विक पटल पर गौरव दिलाया। तो मैं समझता हूँ कि आज भारत देश की राजनीति भी स्वामी रामदेव जी के इर्द गिर्द घूम रही है। स्वामी रामदेव जी एक ऐसा नाम है जिन पर देश की राजनीति होगी, घूमेगी। और जो तथाकथित लोग हैं, जिस तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, जिस तरीके से किरण जी स्वामी रामदेव जी को टारगेट कर रहे हैं, एक पूरी षड्यंत्र है। आप देखिएगा, एक रामदेव जिन्होंने कोई बिजनेस की कोई पढ़ाई नहीं करी, जो कभी बड़े मल्टीनेशनल जो है कि कंपनियों के साथ उन्होंने कभी वार्ता नहीं करी, और उन्होंने एक इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया, वो भी अपनी दम पर। उसमें किसी पॉलिटिकल लीडर का हाथ नहीं है। तो मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि ये बात लोग दिमाग से निकाल दें कि स्वामी रामदेव जी इतना बड़ा अगर कर पा रहे हैं तो उसके पीछे जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ है। रामलीला में इतना बड़ा आंदोलन किया था, तब तो मोदी जी का हाथ नहीं था, लेकिन देश की करोड़ों जनता स्वामी रामदेव जी के साथ थी। तो स्वामी रामदेव जी ने कुछ तो इस देश के लिए किया है, कुछ तो इस देश को दिया है कि देश की करोड़ों जनता स्वामी रामदेव जी के साथ है, संपूर्ण युवा उनके साथ है। विनय जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जो स्वामी रामदेव जी उन्होंने अपने आयुर्वेदा को, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आईएमए जो है उसको बदनाम करने की कोशिश की है। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को स्वामी रामदेव जी ने बिल्कुल भी बदनाम करने की कोशिश नहीं की है। आप देखिएगा कि कोविड के इस दौर में जब पूरे वर्ल्ड के पास
कोई भी दवा नहीं थी कोरोना से निपटने के लिए। ऐसे में स्वामी रामदेव जी ने जब कोरोनिल को लॉन्च किया था 1 वर्ष पहले, तो इसका विरोध इस देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया था। और एलोपैथी की आज हाथ पैर फूल गए कि जिस तरीके से आयुर्वेद ने पूरे वैश्विक पटल पर, भारत पर ही नहीं वैश्विक पटल पर एक प्रतिभा जो कि प्रतिष्ठा स्थापित की है, उससे कहीं ना कहीं डॉक्टरों को, एलोपैथी जो ड्रग माफिया, उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनकी दुकानें नहीं चलेंगी, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। इसलिए स्वामी रामदेव जी से दिक्कत है। मैं कहता हूं कि ऐसे दौर में स्वामी रामदेव जी के साथ लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ खड़े हों। और हम तो कहते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का हम सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट ने भी, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने जब स्वामी रामदेव जी के खिलाफ जब अर्जी डाली तो उन्होंने भी फटकार लगाई और कहा कि ये टाइम, भारत एक पैंडेमिक स्थिति से गुजर रहा है, लाखों लोगों को हमने खो दिया हॉस्पिटल के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में। हम अब तो कम से कम देश के लोगों की जानें बचाएं, उनको न खोएं। और अगर आयुर्वेद से, गिलोय के काढ़े से, तुलसी के काढ़े से, योग के दम पर हम लोगों को ठीक कर सकते हैं, तो क्यों नहीं इसको एक बड़े व्यापक स्तर पर जन आंदोलन बना करके और इसको पूरी तरीके से जन जन तक पहुंचाया जाए। तो ये एक जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जो एलोपैथी डॉक्टर हैं, हम उन सबका सम्मान करते हैं, किरण जी जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, लेकिन उनके सम्मान के साथ ही साथ हम सम्मान आयुर्वेद का भी करते हैं, क्योंकि वह हमारा है, हमारी आयुर्वेद की कंदराओं से निकला है। उसमें सुश्रुत का सम्मान है, उसमें चरक का सम्मान है। पूरे वर्ल्ड को सबसे पहले आयुर्वेद भारत ने दिया था। सर्जरी का आविष्कार भारत में हुआ था, सुश्रुत जी ने सर्जरी का आविष्कार किया था। लेकिन क्या हुआ कि बीच के कुछ कालखंड में मुगलों का जो आक्रमण हुआ इस देश पर, मैकाले ने षड्यंत्र के तहत इस संस्कृति को नष्ट किया, तोड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद को लेकर के हजारों ग्रंथ हमारे जल गए। आज अगर नालंदा विश्वविद्यालय सुरक्षित होता, उसकी लाइब्रेरी सुरक्षित होती, तो आयुर्वेद के क्षेत्र में हम विश्व को बहुत कुछ दे सकते थे और आज भी दे सकते हैं। इसलिए स्वामी रामदेव जी के साथ आज खड़े हो जाने की आवश्यकता है। विरोध न करें, विरोध ताकतें कर रही हैं, विरोध उनको टारगेट किया जा रहा है। आवश्यकता है कि उनको टारगेट न करके उनके साथ खड़े हों। आप देखो कि पतंजलि में अगर आप आज रामदेव को टारगेट कर रहे हो, बालकृष्ण को टारगेट कर रहे हो, सत्य डर सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता, हमेशा सत्य की विजय होती है। देश का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट पतंजलि में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का सेंटर पतंजलि में, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को लेकर के भी योग गुरु बाबा रामदेव जी काम कर रहे हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विश्वविद्यालय हैं, शिक्षा के केंद्र हैं, जहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन की भी शिक्षा पतंजलि में दी जाती है। तो पतंजलि शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, अनुसंधान को लेकर के बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रहा है और आने वाले 5 से 10 वर्षों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जी ज़रूर। और इसी के साथ हम अपना आखिरी क्वेश्चन विनय जी से करेंगे कि जो विनय जी, मैं इस टॉपिक पे आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत ही संगीन मुद्दा है कि जो स्वामी जी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं, इस पर आपकी देखिए नहीं, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार करो, बाबा रामदेव को लाला कहा जा रहा है, बाबा रामदेव बिजनेसमैन हैं, बाबा रामदेव को की गिरफ्तारी तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठियां लिखी गई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी लिखी गई। भाई बाबा रामदेव जी की गिरफ्तारी क्यों? क्या बाबा रामदेव जी ने किसी को लूटा है? बाबा रामदेव जी ने किसी की हत्या की है? बाबा रामदेव ने अगर आयुर्वेद को लेकर के इतना बड़ा काम किया तो बाबा रामदेव ने कौन सा गुनाह कर दिया? आप क्यों बाबा रामदेव को हमेशा टारगेट करते हो? किरण जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 20 रुपये का गिलोय का काढ़ा, तुलसी, अश्वगंधा अगर स्वामी रामदेव जी ने लोगों को प्रोवाइड कराया है मेडिसिन के तौर पर, उससे लोगों को इजाफा हुआ है। दिल्ली कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी यह बात कही है कि अगर बाबा रामदेव जी ने लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास जीता है और लोग उन पर भरोसा करते हैं, तो आप लोगों को कौन सी दिक्कत होती है? ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले इतना हंगामा कर रहे हैं, स्वामी रामदेव जी को इन पर केस दायर करना चाहिए, इनकी खिलाफत करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ये जो राजन है, ये जो लेले है, इनके अध्यक्ष हैं, ठीक है, इनके महासचिव हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये देश की लाखों, आपने देखा होगा कि कोरोना में लाखों लोगों की किडनियाँ निकाल ली गई, लाखों लोगों को की आंखें निकाल ली गई, किसी पर कोई सर्वे नहीं होता, किसी पर कोई इंटेलिजेंस जाँच नहीं होती। एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है ना इस देश में, 20 लाख रुपए का बिल बना देते हैं। हॉस्पिटलों की ये हालत है, आपने देखा होगा कि आपके पेशेंट को मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पर रखा जाता है और आपको ये विश्वास दिलाते रहते हैं कि वो अभी पेशेंट जिंदा है, लेकिन पेशेंट की डेथ हो चुकी होती है 2 दिन पहले, सिर्फ बिल बनाने के लिए, मोटा पैसा कमाने के लिए। आखिर इस पर कब लगाम लगेगी? देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर बेच दिए स्वास्थ्य के लिए, और इस दौर में भी
जो ड्रग माफिया थे उन्होंने एक अफसर की तलाश की और वहाँ पर बिल्कुल उनकी संवेदनाएं मर गईं और इस देश को भी जब ऐसे समय में ज़रूरत थी डॉक्टरों की तो कुछ तथाकथित लोगों ने देश को लूटा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो ये जो मेडिकल एसोसिएशन बनाम आयुर्वेद की जो एक जंग छिड़ी हुई है, इस जंग को अब ख़त्म करके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो मानहानि का नोटिस स्वामी रामदेव जी को भेजा है 1000 करोड़ रुपए का, वो वापस लें, स्वामी रामदेव जी से माफ़ी मांगें और स्वामी रामदेव जी के रिसर्च इंस्टीट्यूट में आए, उनके साथ काम करें तो उनका भी भला हो जाएगा, इस देश का भी भला हो जाएगा। ठीक है, ओके विनय जी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अभी हमने विनय जी से कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे, तो मैं क्या हम सब लोग यही चाहते हैं कि जो सही है, जो सत्य है, उसकी जीत हो।